हाय सभी को, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा कि आजकल क्या हो रहा है। तो आजकल देखिए समाज में क्या हो रहा है। आपके घर में अगर बेटी है तो आप अपनी बेटी को ये नहीं कि बस आपकी बेटी को आपने पढ़ा दिया लिखा दिया और उसके शादी के लिए लड़का देखना चालू कर दें और आप उसकी जल्दी से शादी कर आ करके और निश्चय हो जाएं कि भाई हमने अपनी लड़की की शादी कर दी है, अब हम फ्री हो गए। तो आजकल पता है क्या हो रहा है, आप चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की घर की जा रही हो तो उनको आजकल ससुराल में सभी लोग हर बात पे डायलॉग कसते हैं। चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे कैसी भी हो, तो सभी लोग परेशान करते हैं। और कोई कोई 100 में से एक आध घर ऐसा है जो बहू की इज्जत को समझते हैं, बहू को लाड़ प्यार करते हैं और लाड़ देते हैं। और नहीं तो अक्सर सभी घरों में आप जा कर के देखिए, सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, नंद बहू से परेशान है ना। तो हर घर में ये हो रहा है। और जिस घर में अगर नंदे हैं तो नंदों की तो पूछिए मत ना, उन्होंने इतना परेशान कर रखा है बहुओं को कि उनका रहना दुश्वार कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, अनुरोध के द्वारा मैं आप लोगों को इतना सबको बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी बेटियों को अगर पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको उनके पैरों पे भी खड़ा होने दीजिए। उनको कोई ऐसा ग्रेजुएशन का कोर्स भी कराइए, कोई ऐसा अच्छा कराइए कोर्स जिससे उनकी नौकरी लग जाए। तो सबसे पहले आप अपनी बेटियों को उनके पैरों पर खड़े होने की सोचिए कि हमारी बेटी को हमने पढ़ाया है लिखाया है तो कम से कम हमारी बेटी नौकरी पर लग जाए। और देखिए, अगर आपकी बेटी नौकरी पर होगी ना और आप कोई सा भी घर देखेंगे, अब पहले तो आपकी बेटी अगर नौकरी पर होगी तो 50 लड़के तो वैसे ही उसके अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, नौकरी वाले नौकरी को देख करके ही 50 रिश्ते उसके अच्छे आ जाएंगे। और प्लस अगर वो नौकरी करी होगी तो वो किसी से दब करके नहीं रहेगी ससुराल में, क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है, खुद उसको अनुभव है इस चीज़ों का। तो वो किसी से दब करके नहीं रहेगी, क्योंकि उसको खुद अपना मालूम है कि मैं अपनी गृहस्थी चला सकती हूँ और अपना परिवार अच्छी तरह से चला सकती हूँ, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। और नहीं तो आजकल ज़माना ऐसा है, अगर आदमी 2 पैसे कमा के लाता है ना तो देने में भी कंजूसी करता है। औरत अगर मांगेगी कुछ चीज़ के लिए तो तुरंत नाक मुँह बनाते हैं, अरे क्या करेगी, क्या लाएगी, मेरे संग चलियो, मैं दिला रहूँगा। तो 50 सवाल जवाब करते हैं इस चीज़ का। तो लड़की परेशान होती है। और लड़की अगर अपने पैरों पर खड़ी होगी, अगर कमा रही होगी, अच्छा कर रही होगी, तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। वो खुद उन लोगों के हाथ अपने आगे फैलाने को देगी, लेकिन वो नहीं किसी के आगे हाथ फैलाएगी। तो आप लोग अपनी लड़कियों को अगर पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो प्लीज़ उनको ऐसा वो करवाइए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो आजकल ज़माना ऐसा है, देखो लड़की हो चाहे लड़का हो, नौकरी करा होगा तभी उसकी गृहस्थी अच्छी चलेगी और दोनों मिलकर के ही घर चलाएंगे तो अच्छा घर चलता है। देखिए, लड़की भी पढ़ी लिखी है और खाली जा कर के रोटियां ही थेपने लायक ही आप उसकी शादी कर रहे हैं तो फिर उससे कोई नतीजा नहीं है। इससे तो यही है कि बस अगर रोटी थेपने के लिए ही उसको जाना है तो आप इतनी पढ़ाई लिखाई कराइए ही मत ना, फिर तो आप कोई छोटा मोटा घर देखिए और बेटे की शादी कर दीजिए। और अगर आप अपनी बेटी को साथ पढ़ाई भी खूब अच्छी करा रहे हैं, सीए करा रहे हैं, बीएड करा दिया, एमएड करा दिया, साहब लड़की को पढ़ा दिया और शादी कर दी और छुट्टी पाई, तो ये गलत बात है। अगर लड़की को पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो तो उसको कुछ कोर्स ऐसा भी करवाओ जिससे उसकी नौकरी लग जाए। कोई नहीं 4 साल बाद शादी कर देना, पर वो जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब ये समझ लो कि आपका खूब दिल खुश होएगा। आप कहीं पे भी अपनी लड़की की शादी करोगे तो आपकी लड़की किसी पर निर्भर होकर के नहीं रहेगी, अपना पैरों पे खुद स्वयं खड़ी होगी और वो 4 जनों को खुद बैठ के खिला लेगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे कहने पर चलिए। और आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो से सहमत होते हैं, तो आप लोग मेरी बात को मानिए और अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराइए और ग्रेजुएशन करा के कोई ऐसा कोर्स कराइए जिससे उसकी नौकरी लगे। और नौकरी लग जाएगी तो देखिए आपको भी सहायता मिलेगी अपनी लड़की से और आपको लड़का ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़के आपके लिए 50 दरवाजे पे आएंगे। लड़की जिसको पता पड़ जाती है ना कि ये सरकारी नौकरी वाली है तो 50 रिश्ते अपने आप ही आते हैं, कोई ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर लड़की भी नौकरी वाली हो और लड़का भी नौकरी वाला हो तो खूब अच्छी गृहस्थी चलती है, तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं होती है। और फिर साहब लड़की पढ़ी लिखी है, कुछ करती नहीं है, सिर्फ लड़के पे ही निर्भर होकर के जा रही है, तो फिर उसको ससुराल में दब के रहना पड़ता है। सास अलग सुनाती है, उसके तायने सुनो दिन भर के। नंद होगी तो वो माँ के कान भरती रहती है भाभी के प्रति, भाभी को सुनाएगी उल्टा सीधा अलग और फिर माँ के कान भरेगी अलग, माँ उससे लड़ेगी अलग, ससुर अलग सुनाएगा, देवर अलग सुनाता है। और भैया आदमी भी नहीं छोड़ता अपना। देखो जब वो देखता ना कि मेरे घर वाले सभी इसके पीछे लग रहे हैं तो आदमी सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, तो आदमी भी बराबर की टक्कर से देता है उसको। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आप अपनी लड़की को सुखी बनाना चाहते हैं और सुखी दिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी लड़की को उसके पैरों पर खड़ा होने दीजिए। शादी की जल्दबाजी मत करिए। देखिए पढ़ाइए लिखाइए, 2 साल और आगे निकालिए, कम से कम वो ग्रेजुएशन हो गई है तो अपनी नौकरी के लिए कुछ कर सके,
कुछ तैयारी कर ले अच्छी और नौकरी लग जाए उसकी। तो प्लीज़ देखो, आप लोग की लड़की अगर सुखी होगी तो आप लोग उससे ज़्यादा सुखी होंगे। और इतना पढ़ाना लिखाने के बाद अगर आप शादी करेंगे और लड़की वहाँ पे परेशान है तो समझ लिए आप भी चैन से नहीं रहेंगे, आपको भी दिन रात की नींद उड़ जाएंगी। क्योंकि देखो, बेटी एक ऐसी चीज़ है घर में कि अगर बेटा परेशान होता है ना माँ बाप के पास, तो माँ बाप उसको रख लेते हैं कैसे भी, उसको खिला लेंगे पिला लेंगे और अपने पास रख लेंगे। लेकिन बेटी ऐसी चीज़ है ना, तो बेटी को अपने पास माँ बाप रख भी नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन तक। अगर लड़की अगर ज़्यादा दिन तक रह जाए तो समाज वाले नहीं रहने देते कि अरे भाई लड़की में कोई खोट है, इनके इसका कोई रिश्ता ही नहीं आता है, इसकी कोई शादी ही नहीं होती है, कहीं माँ बाप देख ही नहीं रहे हैं, कहीं कर ही नहीं रहे हैं, कोई ना कोई ज़रूर खोट होगा। तो लड़की के ऊपर तो 50 लांछन लगा देते हैं लोग बाग। तो माँ बाप उस लड़की को देखो घर पे ज़्यादा दिन रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पराया धन है। कितने दिन रह लेगी आप, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 25-26 साल अपने पास रखेंगे। उसके बाद आप भी उसको शादी कर देंगे, विदा कर देंगे, फिर तो वो मेहमान की तरह से हो जाती है। 2 दिन के लिए आई, 3 दिन के लिए आई आई और चली गई। तो ये बेचारी का घर नहीं, बेचारी के 2 घर हो जाते हैं लड़की के। और लड़के का एक घर होता है। तो लड़का तो अपने घर में माँ बाप के पास रहता है, चाहे नौकरी करे तो भी रहेगा, नहीं करेगा तो भी रहेगा। पर लड़की तो बेचारी नहीं रह सकती ना, वो उसको तो समाज वाले नहीं रहने देंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरे से सबसे यही कहना है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को देख करके आप लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उनकी नौकरी लगने दीजिए, जब आगे जाकर उनकी शादी ब्याह के लिए सोचिए। तो देखो, आज आपकी बेटी सुखी होगी तो आप लोग उससे ज़्यादा सुखी होंगे। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं और वीडियो वगैरह बना करके डालूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है। भाई लड़कियां देखो, इतनी पढ़ी पढ़ी लिखी माँ बाप दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अच्छा खूब दहेज दे रहे हैं, खूब उनके मन की कर रहे हैं शादी और खूब बढ़िया पैसा लगा रहे हैं। और फिर क्या होता है कि साहब 2-4 साल तो लड़की को खूब अच्छा तरह से रखा उन्होंने, खूब बढ़िया तरीके से रखा, और जहाँ उसका साल भर निकल जाता है शादी का, उसके बाद से फिर उसको करना चालू कर देते हैं परेशान। क्योंकि साल भर तक तो उसको अपने घर से लोग बाग देते हैं विदाई विदाई, कोई तीज त्योहार आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो साल भर तक तो खूब उसकी मन्नतें पूरी होती हैं सबके घर वालों में कि भाई हमारी बहू बहुत अच्छी है, खूब लाती है, साहब खूब देती है, सास का भी ला रही है, ससुर का भी ला रही है, बहू आदमी का भी ला रही है, बच्चा हो गया तो बच्चे के भी आ रहे हैं, देवर नंदों के भी आ रहे हैं, सभी के लिए खूब ले लेकर के आती है। जब तो लगती है बहू सबको अच्छी, और जब साल भर निकल जाता है बहू का, फिर उसके परिवार वाले उसको कुछ नहीं देते हैं, देना लेना कम कर देते हैं। तो बस वहीं पर ही उसके बाद फिर लड़की को परेशान करना चालू कर देते हैं ससुराल वाले। फिर समझ लीजिए इतना परेशान करते हैं कि उसका बेचारी का घुट घुट के रहना हो जाता है। बहुत सी लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अपने माँ बाप को बेचारी नहीं बताती हैं, परेशान रहती हैं, फिर भी अपने माँ बाप को नहीं बताती हैं, घुटती रहती हैं अंदर अंदर, रोती रहती हैं। पर वो माँ बाप को इसलिए नहीं बताती हैं कि भाई हम अपने माँ बाप को बताएंगे तो हमारे माँ बाप बेचारे परेशान हो जाएंगे और वो घुट घुट के अंदर अंदर ही अंदर घुटेंगे, मर जाएंगे बेचारे। तो वो अपने माँ बाप को टेंशन नहीं देती हैं, मगर खुद टेंशन ले लेती हैं। और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई पढ़ी लिखी जो बहुत ही समझदार ट्रेंड लड़कियां होती हैं, तो वो तो सोचती हैं अरे चलो क्या देखना है, ऐसा संसार में रह रहा है, क्या ऐसा समाज में रह रहे हैं, तो इन लोगों की क्या क्या सुनेंगे, अपने तो निकल जाते हैं यहाँ से, कहीं दूसरी जगह रहेंगे और अपना कमाएंगे धमाएंगे, अपने पढ़े लिखे तो हैं, कमाएंगे, अपने ऐश आराम से रहेंगे। तो बहुत सी लड़कियां चंट चालाक होती हैं और बहुत सी जो सीधी होती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और जो सीधी हैं, जिन्होंने बेचारी अपने घर में अपने माँ बाप को सीधापन देखा है, चंट चालाकी नहीं देखी है, तो वो लड़कियां बेचारी अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोती हैं और अपने माँ बाप को भी नहीं बताती हैं कि आज हम अपने माँ बाप को अपना दुख बताएंगे तो बेचारे वो और परेशान होंगे। तो वो अपने माँ बाप को नहीं बताती हैं और बेचारी परेशान होती हैं और घुटती रहती हैं। उन लड़कियों का फिर क्या हाल होता है बाद में आपको मालूम है क्या होता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि फिर वो एंड में क्या होता है, वो लड़की बेचारी घुट घुट के अंदर अंदर घुटती रहती है और कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो लड़की फिर ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है, ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के कान खोल रही हूँ कि भाई अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, खूब पैसा खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा सा 2-4 साल उसके लिए और रुक जाओ, उसको खुद अपने पैरों पर खड़ा होने दो, फिर आप खूब धूमधाम से शादी करिए। तो आपकी लड़की भी खूब सुखी रहेगी और आपका परिवार भी खूब सुखी रहेगा और आप लोग भी खूब सुखी रहेंगे। और मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी।